स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप कभी बाजार वगैरह जाते हैं, मॉल जाते हैं और जब आप कपड़े खरीदते हो तो उस कपड़े पर लिखा रहता है मेड इन बांग्लादेश। ऐसा काफी ज्यादा आपको आजकल देखने को मिलेगा क्योंकि पिछले कुछ समय से बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी आगे बढ़ गया है। इनफैक्ट भारत जितना एक्सपोर्ट करता है उससे ऑलमोस्ट डबल एक्सपोर्ट आपको बांग्लादेश का देखने को मिलेगा। तो सोच के देखिए, भारत इतना बड़ा देश, इतने ज्यादा आबादी, उसके बावजूद भी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे पीछे रह गए। तो आज इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि हो क्या रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो भी क्राइसिस आई है उन सबसे रिलेटेड हम सबको पता है कि भारत को इसका नुकसान हो सकता है, बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, काफी कुछ है। लेकिन यहां पर जो एक फायदा हो सकता है भारत को कहीं ना कहीं, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। बताया जा रहा है कि काफी सारे जो यूनिट्स हैं वो अपना बेस भारत में शिफ्ट कर सकते हैं। ये आप खबर देख सकते हो, बांग्लादेश क्राइसिस, इंडियाज गारमेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लाइकली टू इंक्रीज 10 to 20%। तो इसको डिटेल से समझेंगे और साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश का जो ट्रेड है, क्योंकि वो तेजी से बढ़ रहा था शेख हसीना जी के समय, उस पर क्या इंपैक्ट आएगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है वो 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, मतलब परसों से, और ये इवनिंग बैच है। सबसे खास बात यह है इस बैच की कि अगर आप इसको एनरोल करते हैं और मान लीजिए 2025 में आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है, तो उस केस में आपका मेंस, रेजिडेंशियल प्रोग्राम, इंटरव्यू, वो सारी चीजें आगे चलती रहेंगी इसी बैच के तहत। लेकिन मान लीजिए अगर आपका 2025 का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता, तो उस केस में आप शिफ्ट हो जाओगे एडवांस बैच में, मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। और इसी के तहत आपको थीमेटिक वाइज जो स्टडी है वो कराई जाएगी ताकि 2026 का जो प्रीलिम्स है उसकी भी तैयारी आप कर सकें। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, और इसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा मैं आपको बोला कि बांग्लादेश में इस समय जो इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस आ रखा है, और स्पेशली क्योंकि बांग्लादेश जाना जाता है टेक्सटाइल सेक्टर के तौर पर, उसके ऊपर काफी इंपैक्ट आएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के द्वारा ज्यादातर जो चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं उसमें मेजर शेयर आपको टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का ही देखने को मिलेगा। मतलब जो कपड़े वगैरह होते हैं जो बांग्लादेश में बन रहे हैं वो बड़ी मात्रा में, और ये मैं सिर्फ भारत में एक्सपोर्ट होता है वो नहीं कह रहा हूं, अगर आप यूरोप के अंदर देखिए, यूके के अंदर देखिए, अमेरिका के अंदर देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करता है। लेकिन क्योंकि इस समय बांग्लादेश में जो क्राइसिस आ रखी है उसकी वजह से बहुत सारे जो टेक्सटाइल इंपोर्टर हैं यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर, उनको तो अब डर लगेगा ना कि क्या उनका टेक्सटाइल इंपोर्ट बंद तो नहीं हो जाएगा बांग्लादेश में, यहां पर जो बिजनेस है वो ठप तो नहीं हो जाएंगे कहीं ना कहीं। इसकी वजह से अब वो जो कपड़ा पहले बांग्लादेश से मंगाते थे, हो सकता है कि अब वो भारत से भी मंगाने लग जाए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भारत और बांग्लादेश का एक्सपोर्ट कितना है टेक्सटाइल में। अगर हम अपैरल एक्सपोर्ट की बात करें, वही जो कपड़े वगैरह होते हैं, हर महीना, हर मंथ बांग्लादेश करीब 3.5 से लेकर 3.8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, सोच के देखिए। और मैं अगर आपको बताऊं तो यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड किंगडम में जितना भी जाता है कपड़ा पूरे दुनिया से, उसमें डबल डिजिट में आपको बांग्लादेश का शेयर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यूएस के अंदर भी जितना अपैरल एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें 10% मार्केट शेयर अकेले बांग्लादेश का है। वहीं अगर हम भारत की बात करें, इतने बड़े आबादी वाला देश, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ सोच के देखिए, हर महीने 1.3 से लेकर 1.5 बिलियन डॉलर का ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो हम काफी पीछे हैं इस मामले में, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, आप कह सकते हैं क्लियरली कि वहां पर लोगों ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, इस तरह का हाल हो गया है। क्योंकि आप देख सकते हो कि 2024 में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बांग्लादेश लगभग 50 बिलियन डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट कर सकता है। 2023 में ऑलरेडी बांग्लादेश ने 47 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जो है वो अचीव कर लिया था, लेकिन ये लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा था। तो क्वेश्चन ये है कि भारत इससे बेनिफिट कैसे ले सकता है। देखिए, यहां पर क्या है ना कि ऑटोमेटिकली जब भी कुछ इस तरह की चीजें होती हैं उसके किसी देश के अंदर, तो उसका इंपैक्ट बाकी देशों पर भी होता है। और यहां पर जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट यह है कि बांग्लादेश जितना भी एक्सपोर्ट करता था उसमें से लगभग कम से कम 10-12% ये भारत की तरफ डाइवर्ट होगा। और एडिशनली जितना हम एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, मान लीजिए हम 1.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, तो ये बढ़कर लगभग
2.2 बिलियन डॉलर तक का हो सकता है। 1.5 बिलियन अभी तक चल रहा है हमारा लगभग, तो ये 2 बिलियन तक का भी हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। वैल्यू टर्म में अगर आप देखोगे तो भारत जो एक्सपोर्ट है वो लगभग टोटल पूरे साल भर में 2 to 3 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा। और अभी अगर हम लास्ट फिजिकल ईयर की बात करें तो हमने सिर्फ 14.5 बिलियन डॉलर का ही अपैरल एक्सपोर्ट किया था। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जानकार हैं, उनका कहना है कि देखिए जो भी कुछ बांग्लादेश में हुआ है वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इनिशियली क्या होगा कि इस प्रॉब्लम की वजह से तुरंत जो ऑर्डर्स हैं वो भारत और बाकी देशों में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जानकार हैं उनका कहना है कि हमारे पास अभी प्रेजेंट में कैपेसिटी है कि हम उसको $300 से लेकर $400 मिलियन तक हम एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा सकते हैं। मतलब भारत के पास इस समय कैपेसिटी है। अगर मान लो ये ऑर्डर सस्टेन होता है तो डेफिनेट सी बात है कि भारत में जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी कैपेसिटी को आगे चलकर और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अचानक से बहुत ज़्यादा ही एकदम जो है बनाने लग जाएंगे कपड़ा, क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं है, उसमें समय लगता है, थोड़ा सा कैपिटल वगैरह इन्वेस्ट करना होता है, मशीन्स मंगानी पड़ती हैं, तो वो थोड़ा सा समय लग सकता है। बट एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक शिफ्ट आपको दूसरी तरफ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं बांग्लादेश में जो इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें बहुत सारे ओनर्स आपको भारतीय देखने को मिलेंगे। बांग्लादेश में लगभग 25% यूनिट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है वो भारतीयों का है। जी हाँ, इंडियंस का है, जिसमें आप इन सभी नाम को देख सकते हो। शाही एक्सपोर्ट हो गया, हाउस ऑफ पर्ल फैशन हो गया, जय जय मिल्स हो गया, इस तरह के कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो भारत के द्वारा ओन किए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि अब उनको टेंशन ये है कि जो भी अराजकता हुआ है बांग्लादेश में, अशांति फैली हुई है, इसकी वजह से जो पूरा सप्लाई चेन है, स्पेशली फेस्टिवल के जस्ट पहले, क्रिसमस आ रहा है, दिवाली आ रहा है, उसके पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन हो सकता है। तो सप्लाई चेन बरकरार है, तो इसलिए हो सकता है कि अब जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स हैं, भारत के ओनर्स हैं, वो अपना बेस को बांग्लादेश से भारत की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच का जो ट्रेड है वो कैसे इंपैक्ट हो सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2009 से जब से शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के फेवर में एक तरह से रही हैं। कुछ हद तक आप कह सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम 100%, कहीं ना कहीं उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है। और इसकी वजह से दोनों देश के बीच का जो ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। और ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि आगे आने वाले समय में और ज़्यादा ये इंप्रूव हो सकता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर कि दोनों देश के बीच का जो ट्रेड है वो 2023-24 तक $13 बिलियन पहुंच गया, जो कि 10-15 साल आप पहले देखोगे तो हार्डली $1-2 बिलियन के आसपास ही था। तो कहीं ना कहीं शेख हसीना के दौरान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, वो काफ़ी हद तक यहाँ पर बढ़ा। और उसका देखिए कारण भी ये है, क्योंकि देखिए जब दो देश के बीच में ट्रेड की बात करते हैं ना, अगर लगातार टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं बॉर्डर्स वगैरह पर, तो इसकी वजह से ट्रेड नहीं हो पाता। लेकिन शेख हसीना के आने की वजह से जो एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह थे उनको कंट्रोल किया गया, उनको रोका गया, और इसीलिए ये आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। यहाँ पर इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि भारत का ट्रेड सरप्लस है $13 बिलियन में। आप देखोगे तो भारत ट्रेड सरप्लस है। भारत क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है? कॉटन एक्सपोर्ट करता है। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यही था कि हम जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट करते हैं और बांग्लादेश वहाँ पर उससे कपड़े वगैरह बनाते हैं। तो कॉटन एक्सपोर्ट, इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सीरियल्स वगैरह हम एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश में। दूसरी तरफ बांग्लादेश से हम क्या मंगाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह हो गया, ये सारी चीजें भारत बांग्लादेश से मंगाता है। खैर अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर आपको याद हो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी चर्चा चल रही थी। बेसिकली अक्टूबर 2023 से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको लेकर डिस्कशन स्टार्ट हो गया था, और ऐसा बोला जा रहा था कि दोनों देश यहां पर जो अपना कस्टम ड्यूटीज हैं उसको रिड्यूस करेंगे या तो काफी चीजों में एलिमिनेट कर देंगे, ताकि दोनों देश का ट्रेड बढ़ सके। अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता तो सोच के देखिए, बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है भारत के अंदर वो 297% बढ़ जाता, वहीं भारत का जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश में ये लगभग 172% बढ़ जाता। मतलब दोनों देश के लिए विन विन सिचुएशन यहां पर हो सकती थी। लेकिन जो भी कुछ इस समय बांग्लादेश में चल रहा है, इसको लेकर अब बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है कि एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मैं आपको बता दूं कि 1971 के बाद से बांग्लादेश में अभी तक का सबसे बड़ा क्राइसिस आप कह सकते हैं, और आज इंटरिम गवर्नमेंट भी बनने वाली है। और आपको पता ही होगा जो नोबेल पीस लॉरिएट है मोहम्मद यूनुस,
वो यहाँ पर ओथ लेने जा रहे हैं आज। और उनका भी जो सेंटिमेंट है भारत की तरफ आप देखोगे तो कोई बहुत अच्छा नहीं है, जो रिसेंटली मैं स्टेटमेंट उनका देख पा रहा था। तो अब सब कुछ भगवान भरोसे ही, अब देखना होगा कि बांग्लादेश में होता क्या एग्जैक्टली, स्पेशली आर्मी का वहाँ पर कितना रोल रहता है। और आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये जो रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम होता है ये किसके लिए बेनिफिशियरीज है, आपको बताना है कौन इनके बेनिफिशियरीज हैं। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।